अमर पिछले कई सालों से अपने शहर में होने वाली दौड़ में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। इस बार वे बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले 2 महीनों से वे रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि इस साल वे रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते रेस का दिन भी आ गया और धाई की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी दर्शकों की तरह अमर ने भी दौड़ना शुरू किया। वे जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि अब बस वहीं बैठ जाए। वे ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अमर, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ तो सकते हो, आगे बढ़ो। और अमर पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इस तरह दौड़ने के बाद अमर को लगा कि उसके पैर अब आगे नहीं बढ़ सकते। वे लड़खड़ाने लगा। अमर के अंदर विचार आया, बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस बार फिर वे खुद को समझाया, रुको मत अमर, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम चल तो सकते हो। अमर अब धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अमर से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी आसानी से उसे पार कर रहे थे। अमर उन्हें आगे बढ़े जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अमर को टारगेट पॉइंट दिखने लगा, लेकिन वे तभी अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाईं पैर की नसें खिंच गई थीं। कुछ भी हो जाए, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, जमीन पर पड़े पड़े अमर के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले ही पल वे जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही, मैं ये रेस पूरी जरूर करूँगा। अमर ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा के साथ आगे बढ़ने लगा। और इस बार वे तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वे जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अमर ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अमर ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए खुद को तैयार भी कर लिया। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर पाते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का कारण मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, 8 घंटे पढ़ नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ सकते हैं। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2 या 3 कस्टमर से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही।